ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। अच्छा भाइयों बहनों, आज मैं जो है आपको ज्ञान गुण सागर में कुछ अद्भुत टिप्स बताने जा रहा हूँ, जिनसे आप श्राद्ध पक्षों में लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन की बरकत, लक्ष्मी का हमारे घर में स्तर भाव से ठहरना और हमें कुछ महसूस होना कि हमारे अच्छे काम बन रहे हैं, अच्छा हमें लाभ मिल रहा है। अब की बार की साल अच्छी आई, अब की बार के साल अच्छे आए, हमें ये लाभ पहुंचा गए, ये लाभ पहुंचा गए। भाइयों बहनों, हम जिससे भी सुनते हैं सब यही कहते हैं, आज का दिन भी खराब निकल गया पंडित जी, आज का महीना भी निकल गया खराब, आज की साल भी निकल गई खराब। भाइयों बहनों, ये दुख सुख तो दोनों भाई हैं, ये तो आने जाने वाले हैं, इनसे आप परे हैं भाइयों बहनों, इनकी तरफ ध्यान ना दें। ये बिल्कुल पक्की बात है। अगर आप इनमें फंसे रहेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, चाहे आप धनवान हो, चाहे आप रंग फकीर हो। ठीक है भाइयों बहनों, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए ये दुख सुखों के चक्कर में ना पड़े भाइयों बहनों। आप श्राद्ध पक्षों में अपने जीवन को सफल बनाएं, अपनी दीर्घायु पितरों से प्राप्त करें भाइयों बहनों। दीर्घायु पितरों से प्राप्त करें। कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देता हूँ। इनको अगर आप अमल करेंगे तो आपके जीवन में मंगल होगा, आपकी संतानें आपसे भी बढ़कर नाम कमाएंगी और देश का ऊंचा नाम करेगी भाइयों। ये बिल्कुल पक्की बात है। सर्वप्रथम अपने बच्चों को और हमको सबको मिलकर पितृपक्ष में पितरों की सेवा करने की उपाय खोजना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है, अगर आपको प्रातःकाल उठते ही श्राद्ध पक्षों में गौ माता के दर्शन हो जाएं, सर्वप्रथम गौ माता के दर्शन हो जाएं, तो बड़ा भारी लाभ आपको प्राप्त होगा। पूरी साल आपकी उत्तम में जाएगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। और 15 दिन तक 16 दिन के श्राद्ध पक्ष होते हैं, और कोई पूर्णमासी से मानता है तो उसके 16 भी माने जाते हैं, और कोई 15 दिन के भी मानते हैं भाइयों बहनों। तो श्राद्ध पक्ष पूर्णमास से स्टार्ट होते हैं और अमावस को पूर्ण हो जाते हैं भाई, समाप्त हो जाते हैं। इन दोनों में अगर आपको प्रातःकाल सुबह उठते ही अगर गौ माता के दर्शन होते हैं, तो भाइयों बहनों, साक्षात पितृ देवता अपने आपके हाथों से अपने मुख में ग्रहण करना चाहते हैं हर चीज, और आपके घर में लक्ष्मी धन संपत्ति को धकेलना चाहते हैं। आपके घर में दूर दूर से लाकर आपके घर में धकेलना चाहते हैं, क्योंकि आप धर्मात्मा हैं, आप दानी हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप पितरों की सेवा करने वाले पवित्र पुत्र हैं, उनकी संतान हैं, उनके वंशज, आपके बड़े बूढ़े जितने भी वंशज हैं, सभी की धन संपत्ति आपकी तरफ आने लगती है भाइयों बहनों। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो उसके लिए आपको प्रातःकाल गौ माता के दर्शन हो जाएं तो आपका जीवन मंगल में हो जाएगा। और गौ माता के दर्शन के बाद फिर आपका धर्म बनता है कि हम कुछ गौ माता को खिलाएं भाइयों बहनों। अगर गौ माता की सेवा करने से श्राद्ध पक्षों में कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो उसको खिलाएं। सबसे पहले कुछ ना कुछ खिलाएं, गुड़ खिलाएं। श्राद्ध पक्ष में गुड़ खिलाएं भाइयों बहनों, बड़ा भारी लाभ होगा आपको। ये बिल्कुल पक्की बात है। हरा घास चारा नजदीक कहीं हो और आपके आसपास जहाँ गौ माता बंधी हो, फिरती हो, कचड़े में मुंह मारती दिखाई देती हो, तो उसे कचड़े के डिब्बे से हटाकर उसके पास में घास पूरा डालकर सेवा करें, खिलाएं और फिर चरण स्पर्श करें भाइयों बहनों। आप देखना कि आपके जीवन में, आपके कुल खानदान में कभी पितृदोष नहीं रहेगा भाइयों बहनों। ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों। दूसरा,
प्रातःकाल उठते ही आपको वेद पाठी ब्राह्मणों के दर्शन हो जाएं तो भाइयों बहनों उनके जो कर्म हैं उधर ध्यान न दें। आप तो सिर्फ ये समझ जाने कि ये ब्राह्मण है, ये वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, मंत्र जपता है, पूजा पाठ करता है, धर्म करता है। अवगुण की तरफ ध्यान न दे, उसके सद्गुणों की तरफ ध्यान देकर ब्राह्मण का सम्मान करें, नमस्कार करें, प्रणाम करें श्राद्ध पक्ष में। तो देखना भाइयों बहनों आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत ही लाभ होगा भाइयों। ये बिल्कुल मैं मेरे जवान मखान नहीं कर सकता मैं अपनी जवान से भाइयों बहनों, कहाँ तक बड़ाई करूं भाइयों बहनों। ये तो आप करेंगे तभी आपको फायदा होगा भाइयों बहनों। तीसरा, नजदीक कोई अगर पीपल का पेड़ हो, वृक्ष भाइयों बहनों, उसे वृक्ष भी नहीं कहते भाइयों बहनों, वृक्ष नहीं कहना चाहिए, वो देवता है। पीपल एक वृक्ष देवता है भाइयों बहनों, उसको पेड़ कभी नहीं कहना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरे मुख से निकला है तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए। वो देवता है भाइयों बहनों, पीपल देवता की नजदीक अगर आपके आसपास है तो उसकी सेवा करें भाइयों बहनों। गौ माता को कभी जानवर ना कहें भाइयों बहनों, उसको गौ माता को गौ माता ही कहें भाइयों बहनों। वो देवता है भाइयों बहनों, गौ माता देवता है, 33 करोड़ देवता उसमें विराजमान है भाइयों। गौ माता को कभी जानवर ना कहें, कभी पीपल वृक्ष को कभी पेड़ ना कहें भाइयों बहनों, वो देवता है भाइयों बहनों। अगर हो सके तो श्राद्ध पक्ष में आप पीपल देवता के नजदीक जाकर उसकी जड़ को स्पर्श करें, तल्लू को स्पर्श करें और प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। देखना भाइयों बहनों आपके पितर देवता कितने खुश होते हैं आप पर। ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों। चौथा नंबर, जब भी आप श्राद्ध पक्षों में भोजन निकालें तो भाइयों बहनों तुलसी पत्र का जरूर उसमें सेवन करें। खाने में, भोजन में, ब्राह्मणों के भोजन में, भोग में, प्रसाद में तुलसी का सेवन 15 दिन तक लगातार करना चाहिए बहनों भाइयों बहनों, ये बिल्कुल पक्की बात है। 5वां नंबर, एक तेल का दीपक, घी का दीपक आप तो जलाते ही हैं, एक पितरों के उपलक्ष्य में एक घी का तेल का दीपक भी आपको जलाना चाहिए भाइयों बहनों। उत्तर दिशा में मुख कर कर, उत्तर दिशा में मुख कर कर अगर तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके देखना भाइयों बहनों घर में धन संपत्ति का भंडार भर जाएगा। लक्ष्मी आप पे इतनी प्रसन्न होगी इसकी मैं बखान नहीं कर सकता भाइयों बहनों, ये बिल्कुल पक्की बात है भाई, ये सत्य है। और एक जल पात्र में, मट्टी के मटके में, डबूले में, जो भी मिल जाए सुविधाजनक छोटा बड़ा, उसमें पानी भरकर पितरों का और अपने रसोई घर में रख देना चाहिए उत्तर दिशा के कोने में भाइयों बहनों। ये जल पात्र, जल पितरों को बड़ा प्रिय है भाइयों बहनों। आप उनके नाम का एक जल पात्र भरकर रख देंगे तो देखना भाइयों बहनों आप धन समेटते समेटते हार जाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास। ये बिल्कुल बटोरते रहना आप धन, इतना धन इकट्ठा हो जाएगा आपके पास, चिंता ना करें आप माला माल हैं और माला माल हो जाएंगे आप गारंटी से, लेकिन आप नियम से नहीं चलते, ये बिल्कुल पक्की बात है, ये सत्य है। तो आप ये समझते हो कि हम 1 करोड़ कमाते हैं बस आनंद आ रहा, नहीं 1 करोड़ नहीं, कई करोड़ रुपए कमाने वाले आप व्यक्ति हैं, आप मान हैं। बस थोड़ा सा ब्राह्मणों से मिलकर रहिए, शास्त्रों से मिलकर रहिए, देवी देवताओं से मिलकर रहिए, पितरों से मिलकर रहिए, फिर देखिए मजा। भगवान के पास तो भंडार भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जिनके अंडर में है, जिनके अंडर में चाबियां हैं, उनसे तो आप खुलवाते नहीं, वह डायरेक्ट भगवान से मांगते हो। भगवान तो देता ही है, लेकिन भगवान ने तो दे ही रखा है, लेकिन लेने से पहले आपको ध्यान लगाना होगा चाबी लॉकर की किसके पास है। या तो ब्राह्मणों के पास होती है या पितरों के पास होती है,
ध्यान देना, या पीपल देवता के पास होती है या गौ माता के पास होती है या अपने माता पिता के पास चाबी होती है भाइयों बहनों। ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों। भगवान तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, भगवान तो खुद ही धन है भाइयों बहनों, लेकिन उन्होंने भी कुछ सिस्टम बना रखे हैं, वो सिस्टम से सबको देते हैं भाइयों बहनों, सबके अनुकूल। तभी तो आप मानते हैं, नहीं तो आप ब्राह्मणों को माने ही नहीं, गौ माता को माने ही नहीं, पीपल देवता को माने नहीं, पितृ देवता को मानेंगे नहीं। लेकिन नहीं भाइयों बहनों, इनको मानेंगे तो आप देखना आपको शांति प्राप्त होगी। शांति, शांति देश विदेशों में कहीं शांति नहीं मिलेगी आपको। धन मिल सकता है भाइयों, माया मिल सकती है आपको, लेकिन शांति अगर आपको मिलेगी तो वो सनातन धर्म और हिंदुस्तान में ही मिलेगी, हमारे भारत में ही मिलेगी। ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों, और वो माता पिता के चरणों में मिलेगी भाइयों बहनों, और शांति कहीं मिलने वाली नहीं है। ये गारंटी है भाइयों बहनों, ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों, और एक बात और अद्भुत है, श्राद्ध पक्ष में कभी किसी स्त्री का अपमान ना करें, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो भाइयों, चाहे पराई स्त्री हो, चाहे अपने घर की बहन बेटियां हो, चाहे पराई हो, किसी का भी अपमान ना करें। और हो सके तो आप प्रातःकाल उठते ही हर सुहागन स्त्री के चरणों को स्पर्श कर कर, मन में ही स्पर्श कर कर, और आगे अपने जीवन को चलाएं। तो देखना भाइयों, लक्ष्मी मैया कितनी प्रसन्न होगी कि आपको संभाली नहीं जाएगी। अभी आप लक्ष्मी के लिए भागते हैं, फिर लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चलेगी। मेरी बात को मान लीजिए, पक्की बात है भाइयों। आपने देखा होगा हमारे इतने महान महान पुरुष संसार में आए, इनके पास अनाप शनाप संपत्ति इकट्ठी हो गई, हुई कि नहीं हुई बताइए आप। इधर भी इतिहास उठाकर देखिए आप, और धन तो आ गया लेकिन शांति नहीं आई। शांति भी आनी चाहिए, और शांति कब आएगी? जब आपके पितृदेव आपसे खुश होंगे, ब्राह्मण देवता खुश होंगे, गौ माता आपसे खुश होगी, पीपल देवता आपसे खुश होंगे भाइयों बहनों। आपके जीवन साथी में स्त्री आ जाती है और पुरुष भी आ जाता है, ये खुश रहेंगे, आपकी संतान आपसे खुश रहेगी, आपके परिवार वाले आपसे खुश रहेंगे, तब जाके आपको शांति प्राप्त होगी। ऐसे शांति होने वाली नहीं है भाइयों बहनों, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो भाइयों बहनों, और श्राद्ध पक्ष में कभी जल का अपमान ना करें, दूध का भी अपमान ना करें, तिल का भी अपमान ना करें, कुसा का भी अपमान ना करें भाइयों बहनों, और चंदन का भी अपमान ना करें भाइयों। और बांस जानते हैं, बांस की लकड़ी डंडा होती है, ठीक है, और बांस का भी अपमान ना करें। बांस को कभी काटे नहीं, बांस की जलाए नहीं, बांस की अवहेलना ना करें भाइयों, बांस की अगरबत्ती घर में ना लगाएं भाइयों बहनों, ये बिल्कुल पक्की बात है। बांस हमारे वंश से जुड़ा हुआ है, हम बांस ही हमारा वंशज है भाइयों, असली माना जाए तो आपका धर्म बनता है नजदीक, अगर आसपास आपके घर के आसपास कहीं बांस लगा हो, और बांस के पास जाकर उसको भी प्रणाम करें, हे बांस देवता आप हमारे वंशज हैं, हम आपको करोड़ों बार प्रणाम करते हैं, हमसे कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करें, और हो सके तो आप एक तेल का दीपक भी वहां पर जला कर आए भाइयों बहनों। बांस में ये नाग देवता भी वास करते हैं, तो होशियारी रखें, समझदारी रखें, कहीं आपके ऊपर हमला ना कर दें। क्योंकि देखो भाइयों बहनों, हम में और मनुष्य जीवात्मा में और जो जीवात्मा हैं उनमें बहुत फर्क है, क्योंकि हम विवेकवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम बुद्धि योगी हैं, हम तत्वज्ञानी बन सकते हैं, हम ब्रह्मज्ञानी बन सकते हैं। उनके अंदर विवेक नहीं है भाइयों, वो बुद्धि योग नहीं है, तो वो भोलेपन में, अनजाने में हम पर हमला भी कर सकते हैं भाइयों, और फिर आप उनको दोषी कहने लगते हैं, ठहराने लगते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ
कि आप लाभ ही लाभ उठाएं। श्राद्ध पक्ष में लाभ ही लाभ उठाइए। ये श्राद्ध पक्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही लाभकारी। और संग संग में भगवान का नाम का उच्चारण भी करें, ये बिल्कुल पक्की बात है। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।